का कर रहे हैं। सिंटैक्स बुक बोर्ड जामशोर वाले को मैथमेटिक्स की बुक है, डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन, तगय्युरात और माकूस। स्टूडेंट ये आज हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं, सही, वो भी प्रोपोर्शन मेथड से, क्योंकि बुक में आपको कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय यूनिटरी मेथड एंड प्रोपोर्शन मेथड, यानी आप यूनिटरी मेथड यानी अक्काई तरीक़ेकार से भी करें और प्रोपोर्शन मेथड यानी तनासबी तरीक़ेकार से भी आप जो है इन सवालों को हल करें। तो मैं ऐसा करूँगी कि कुछ 2 वीडियो प्रोपोर्शन मेथड की पूरी एक्सरसाइज में कवर कर दूँगी और 2 वीडियो यूनिटरी मेथड की यानी अलग-अलग बना दूँगी और टैक्स लगा दूँगी। और उर्दू और इंग्लिश मीडियम जो भी हो सका प्रेफर करेंगे, सही है। ये प्रोपोर्शन मेथड का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ये कह रहे हैं कि द प्राइस ऑफ 14 चेयर इज़ 4,500 रुपीज़, फाइंड द प्राइस ऑफ सच 20 चेयर्स। सही कि 15 कुर्सियों की जो कीमत है वो 4500 रुपये। आप बताएं कि 20 कुर्सियों की क्या कीमत होगी। सही है। तो हमारे पास जो है प्रोपोर्शन मेथड में प्रोपोर्शन किससे कहते हैं, जब 2 रेशोज़ को हम एक दूसरे के बराबर कर दें उसे हम प्रोपोर्शन मेथड कहते हैं। सही। तो इस तरह से तो अब आप देखें कि आपके पास क्या चला है, हम कहते हैं कि चेयर्स कुर्सी बराबर होगा आपका प्राइस कीमत के। सही, प्राइस कीमत के। इन्होंने कहा है कि बुक अगर आपके पास है तो आप खोल के रखें कि 15 कुर्सियों की जो कीमत है, 15 कुर्सियों की कीमत है वो बराबर है कितनी, 4500 के। तो आप बताएं 20 कुर्सियों की कितनी कीमत होगी। सही। तो अब फार्मूले के हिसाब से तरफेन का हासिल ज़रब और वस्तीन का हासिल ज़रब। सही। तो आप पहले इनको रेशो में कन्वर्ट कर लें। 15/20 इक्वल टू 45 100/x। सही। अब आपने जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और 20 को इससे मल्टीप्लाई करना। सही। तो ये आपके पास हो जाएगा, देखें ये एक्सट्रीम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 4500। तो 15 को x से ज़रब देंगे तो 15x आ जाएगा और आप जब 20 को 4500 से ज़रब देंगे, मैं यहाँ कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ। सही। 20 मल्टीप्लाई बाय 45 तो ये आ जाएगा 9। सही। अब यहाँ ये x इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इसको जाके, और ये 15 नीचे आ जाएगा। सही। तो 15 1 ज़ा 15 और 6 तो 6 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6000। यानी अगर 15 कुर्सियों की कीमत 4500 है तो 20 कुर्सियों की कीमत 6000 होगी। स्टूडेंट जो उर्दू मीडियम की बुक है उसमें क्या है कि आपका 20 टेबल के 2 मिस प्रिंटिंग में 2 चेयर्स दे रखा है, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी 600 हो जाएगी। सही। यानी 20 इंग्लिश मीडियम में दे रखा है और 2 जो है वो उर्दू मीडियम की बुक में दे रखा है। अगर 20 है तो 6000 रुपीज़ है चेयर की कीमत, अगर 2 है तो फिर 600 रुपीज़ है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। सवाल नंबर 2 है 6 आइडेंटिकल पाइप कैन फिल द वाटर टैंक 3 आवर्स इन 3 आवर्स, हाउ मेनी सच पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन 2 आवर्स। के एक जैसे दिखने वाले 6 पाइप हैं जो एक टैंक को 3 घंटों में भरते हैं। अगर ऐसे कितने पाइप चाहिए कि अगर वो सिर्फ 2 घंटे में जो है टैंक को भर दें। तो चले पहले हम देखते हैं कि पाइप जो थे 6 थे, 6 पाइप थे, तो उन्होंने 3 घंटे में टैंक को भर दिया था। अब हमें कितने पाइप हैं जो 2 घंटे में इसको भरेंगे, वही फार्मूला जो है एक्सट्रीम और मीन का। पहले हम इसे रेशो में तब्दील कर लेते हैं। पहले हम इससे, तो ये हो जाएगा 6/x इक्वल टू 3/2। सही। अब आप इनको जो है ज़ब्त करवाएं, इसको इससे और इसको। सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हुई है कि मैंने डायरेक्ट वेरिएशन से कर दिया था, ये इन्वर्स वेरिएशन से होगा। सही है। यानी हम इस तरह से जाएंगे तो आपका जो
मीन एक्सट्रीम बनेगी ये और मीन बनेगी ये, यानी आप जो है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे और इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 6 3 ज़ा 18। तो x यहाँ छोड़ के 2 जब नीचे आएगा 18 को डिवाइड करने, तो 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, यानी कितने 9 पाइप 2 घंटे के अंदर ही उस टैंक को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि इफ़ 5% कैन कंज्यूम द फूड। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5% कैन कंज्यूम द फूड प्रोविजन इन 8 डेज, हाउ मेनी परसेंट कैन कंज्यूम द सेम फूड प्रोविजन इन 4 डेज। यानी खाने की एक मिकदार है, जैसे 5 आदमी जो है 8 दिन में खाते हैं, तो अगर वो आदमी जो है अगर वो खाना 4 ही दिन में ख़त्म हो जाए, 8 जगह सॉरी 8 दिनों की बजाय, तो बताएं वो कितने शख्स होंगे। तो चलें इसका डेटा लगाते हैं कि अगर जो है 5% थे, उन्होंने खाना खाया 8 दिनों में, तो हमें बताना है कि कितने आदमी होंगे कि उतना ही खाना वो 4 दिन में खा लेंगे। सही, हम प्रोपोर्शन मेथड से कर रहे हैं। तो 5x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8/4। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सही, सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कि जो क्वांटिटी आएगा हम उसे x के बराबर रखेंगे, तो 4/8 आएगा। हम वही इन्वर्स मेथड से कर रहे हैं, तो आपके पास वही फार्मूला हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा कि आपके पास बनेगा ये आपके पास बनेगा x मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ 4x इक्वल टू 5 8 ज़ा 40, x यहाँ छोड़ के 40 इधर, तो 4 1 ज़ा 4 4 10 ज़ा 40, यानी अगर 8 एक खाने की मिकदार है जो 8 दिन में वो खाना खाते हैं, 5% 8 दिन में खाना खाते हैं, अगर वो 10 हो जाएंगे तो वो 4 ही दिन में वो खाना खा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ मैंगोज इज 300 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ मैंगोज। कि 4 किलोग्राम की कीमत तो 300 रुपये है, आप बताएं कि 10 किलोग्राम आम की कीमतें क्या हो जाएंगी। चलें हम इसका डाटा बनाते हैं कि जो है मैंगोज सही कि 4 किलोग्राम की कीमत 300 रुपये है, तो 10 किलोग्राम की कितनी होगी। तो आप इसे रेशो फॉर्म में लिख लें। आप इसे रेशो फॉर्म में कि ये देखिए 10x, तो इस तरह से जाएगा इससे। अब आपके पास ये क्या होगा कि आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 300 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4x इक्वल टू 10 का टेबल जब हम 300 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 3000 आएगा। सही, तो अब यहाँ x छोड़ के जब हम यहाँ लेकर आएंगे तो देखें 4 1 ज़ा 4 13 नहीं आता 4 के टेबल में, पर 28 आता है। 4 7 ज़ा 38, यहाँ 2 बचेगा, ये 20 चला जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20 होता है और 0, तो यानी 750 रुपये कीमत होगी। 750 रुपये कीमत होगी आम की, 10 किलो आम की। क्वेश्चन नंबर 5 है ए स्टूडेंट रीड 30 पेजेस ऑफ बुक इन 4 डेज, हाउ मेनी पेजेस सेम बुक विल बी रीड इन 10 डेज। कि एक ही किताब सेम बुक लेनी है कि वो 30 पेज पढ़ लेता है 4 दिन में। अब बताएं कि वो कितने पेज पढ़ सकता है 10 दिनों के अंदर। तो इसे हम प्रोपोर्शन मेथड से करते हैं, तो ये हो जाएगा 30 रेशो x इक्वल टू 4 रेशो 10। तरफेन का हासिल ज़रब और वस्तेन का हासिल ज़रब लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 4x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ 300 और यहाँ आ जाएगा 4x। तो x यहाँ छोड़ के जब ये 300 को यहाँ तकसीम करेगा तो 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा 28 और फिर हम 2 इसमें दे देंगे तो ये 75। तो वो 75 पेज या पन्ने सफ़े पड़ेगा 10 दिन के अंदर। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीक़ाकार अच्छा लगता है तो प्लीज़ बेनज़ीर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अब क्वेश्चन नंबर 6 है 6.2 का 20 soldier can consume a food stock in 8 days. How many soldier will consume the same food stock in 5 days? कि एक खाने की मिकदार को ज़ख़ीरा किया गया है 20 सोल्जर के लिए 20 सोल्जरों के लिए 20 सिपाहियों के लिए जो 8 दिन में उसे इस्तेमाल करते हैं। बताएं अगर वो ज़ख़ीरा 5 दिन में ख़त्म हो जाता है तो कितने सोल्जर थे। सही, तो अब चले इसका डेटा बनाते हैं कि 20 सोल्जर्स थे। 20 सोल्जर्स ने खाना कंज्यूम किया 8 डेज़ में, और अगर वो कितने सोल्जर हैं अगर वो खाना जो है ख़त्म हो जाए 5 दिन के अंदर, तो फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सही, ये वाला फार्मूला है कि आपने वस्तीन का हासिल ज़रब और तरफेन का हासिल ज़रब। चलें पहले हम इससे रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो है इन्वर्स से होगा। सही, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5:8। सही, क्योंकि एक देखें ये क्वांटिटी 5 की ही क्वांटिटी जो है मिसिंग थी, तो वही एक्स के सामने आएगा। तो देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सही, अब हम क्या करेंगे कि पहले 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 8 0 0, 8 2 ज़ा 16 इक्वल टू ये 5x। एक्स यहाँ छोड़ के यहाँ आ जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5 के टेबल में जो है 16 नहीं आता पर 15 आता है, तो हम एक यहाँ 0 को कैरी कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 और ये 5 2 ज़ा 10। तो यानी 32 सोल्जर होंगे जो 5 ही दिन में वो खाना मुकम्मल कर देंगे। क्या होगा, फौजियों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ 4 वर्कर कंप्लीट ए जॉब इन 8 आवर्स फाइंड द टाइम इन आवर्स टू कंप्लीट द सेम जॉब बाय 6 वर्कर्स। कि 4 मज़दूर हैं जो एक काम को जो है ना 8 घंटे में करते हैं। बताएं कि अगर वो वर्कर 6 हो जाएं तो वो कितनी जल्दी या कितने घंटों में वो काम कर लेंगे। तो चलें कि वर्कर्स, सही है, तो यहाँ मैंने रेशो भी ले लिया। चलें अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेते हैं। सही है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेते हैं। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा, आपके पास आएगा 6x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय। तो यहाँ जो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 32 आ जाएगा। सही है, तो यहाँ 6x है, यहाँ x इधर रह जाएगा, तो यहाँ जो है 32 इसको इधर चला जाएगा। तो 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, या फिर चले हम डायरेक्ट नहीं करते इसको, हम इसको क्योंकि 6 के टेबल में 32 नहीं आता तो 2 का टेबल अप्लाई करते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, और यहाँ इसके पास कैरी चला जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा आपके पास 6 बच जाएगा। अब ये और थोड़ा सा हल होगा। अब ये जो 3 और 16 भी किसी एक टेबल में नहीं आते, तो हम इस तरह से इसे करेंगे। 3 के टेबल में 16 भी नहीं आता पर 3 5 ज़ा 15 आता है, तो ये 1 बचेगा। तो आपका आंसर किस तरह से आएगा, 3 5 और ये 1। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी जो है अगर 8 की जगह 4 की जगह मजदूर 6 बढ़ा दिए जाए तो वो इतने घंटों में ये काम अंजाम दे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 kg ऑफ पोटैटो इफ़ 6 kg ऑफ पोटैटो कॉस्ट ₹150। इसका रेशो लेते हैं, तो ये किस तरह से आएगा कि 18:6 इक्वल टू x:105। तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 105। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 6x इक्वल टू, मैं थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो मैं 18 मल्टीप्लाई बाय 105 इक्वल्स टू 101890। सही, तो यहाँ x को छोड़ के जब 6 इसको आके यहाँ तकसीम करेगा तो देखें 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 80 और 6 3 ज़ा 80, 6 1 ज़ा 6, यहाँ 3 बचेगा इसके पास चले जाएगा, 6 5 ज़ा 30। तो आप 315 रुपये
में आपके जो है आलू आ जाएंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 4 डिवाइडेड बाई 7 ऑफ पीस ऑफ मेटल वेट 28 kg के 4/7 एक मेटल का टुकड़ा है, किसी भी मेटल का टुकड़ा है जिसका वजन 28 kg है, बताएं कि 8/9 का वज़न कितना होगा उसी सेम पीस का। तो चलें हम लोग जो है इस तरह से इसको लिख लेते हैं। अब जो है हम क्या करते हैं कि जो है हमारे पास अगर हम देखें तो चलें हम आगे क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ इस तरह से लिखने के बाद x, तो अब जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या हो जाएगा आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 28, यानी ये बीच वाली वैल्यू इक्वल टू 4 7 मल्टीप्लाई बाय x। तो अब हम क्या करेंगे, इस 28 को इस 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 28 इक्वल्स टू 224 आ रहा है, एक मिनट, 224 डिवाइडेड बाई ये वाला 9 यहाँ ऐसे आ जाएगा, ये वाला x इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 7। अब आप क्या करवाएं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें, सही, आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो आपके पास आ जाएगा नीचे 9 को 4 से जब मल्टीप्लाई करवाओगे x तो यहाँ आ जाएगा, फिर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा 36, और जब आप 20 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 51568। अब जो है चले यहाँ x की वैल्यू इधर करके 1568 36 आ गया। अब देखें 4 9 सा 36 होता है, और 4 के टेबल में 15 नहीं आता पर 12 आता है, 4 3 सा 15, यहाँ 2 जो है हम जो है 3 जो है 36 को दे देंगे तो 36 नहीं आता पर 9 सा 36 आता है, और 4 2 सा 8। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 392 डिवाइड बाय 9। दिस इज योर आंसर। देखें कि द एक्सपेंसेस ऑफ 35 गेस्ट इन अ पार्टी रुपीज़ 5,000 to 50। फाइंड द एक्सपेंसेस ऑफ 85 गेस्ट के 35 मेहमानों का पार्टी का जो खर्चा था वो 5,250 रुपये था। अगर वो जो मेहमान है वो 85 हो जाए तो कितने रुपए लग जाएंगे। तो चलें हम इसका पहले डेटा बनाते हैं। तो 35 गेस्ट के लिए पार्टी के जो अखराजात थे वो थे 5,250। अगर वो गेस्ट 85 हो जाए तो कितना अखराजात आएंगे। तो इसका रेशो लेते हैं 35 रेशो 85 इक्वल टू, हम जो है इसका इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स जो है प्रोपोर्शन लेंगे x, सही। फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेंगे तो हमारे पास आएगा सही। तो आपके पास यहाँ जाएगा 35x इक्वल टू, कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं, 85 मल्टीप्लाई बाय 5250 इक्वल्स टू 446,250, सही। फिर यहाँ x छोड़ के आप जब 35 को नीचे लाएंगे और 446,250 से इसे तकसीम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मेहमान 85 हो जाएंगे तो आपको चाहिए होंगे 12,750 रुपये का खर्चा। Thank you for watching us. If you like our method of teaching, please subscribe us.